हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का योयो के साथ अपने इस चैनल के ऊपर। इंजीनियरिंग फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेमीकंडक्टर्स अपन ने शुरू कर दिया था। लास्ट टाइम 2 सेशंस के अंदर अपन ने देखा है फोटो डायोड की कहानी। आज उसी कहानी की कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हम लोग। एग्जैक्टली फोटो डायोड होता कैसे है, दिखता कैसे है और उसके पीछे का एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, सारा सब कुछ इसी सेशन में देखेंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का योयो के साथ। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ यार। चलिए, तो सबसे पहली चीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटोडायोड की कहानी की बात करते हैं। कॉमन स्ट्रक्चर होता है पीएन जंक्शन और पीआईएन डायोड, पिन डायोड जिसको हम बोलते हैं। पिन डायोड का मतलब ही होता है पीएन जंक्शन डायोड। फोटो डायोड्स मतलब पिन डायोड्स है ना। पीएन जंक्शन डायोड्स हैव इंट्रिंसिक लेयर और फॉर अ बैटरी एफिशिएंसी, मतलब बेटर एफिशिएंसी के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? इसका मतलब क्या है भैया? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जहां पे प्योर सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। वेदर सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे प्योर सेमीकंडक्टर्स है जो बहुत स्टेबल होते हैं। इनको कोई मतलब बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ना ही कोई होल की जरूरत है। ये प्योर रहते हैं एकदम। ठीक है, नेक्स्ट वन, मटेरियल्स यूज्ड, दैट इज देखो, जैसे मैंने कहा, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इंडियम गैलिनियम, अर्सेनाइड है। तो ये सारे सब कुछ मटेरियल्स है जो हमेशा यूज किए जाते हैं। किसके लिए? पीएन जंक्शन डायोड। एंड यही पीएन जंक्शन डायोड के अंदर हम क्या यूज करते हैं? इंट्रिंसिक मटेरियल यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? बेटर एफिशिएंसी के लिए इसका यूज किया जाता है। चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है अपने फोटो डायोड का? चलो एक एक करके देखते हैं। लाइट फोटॉन्स जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स व्हेन स्ट्राइकिंग द फोटो डायोड। मतलब सिंपल भाषा में, यहां पे अपना फोटो डायोड है, यहां पे लाइट स्ट्राइक हो रही है, तो उस समय पे क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन होल पेयरिंग करना शुरू कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयरिंग होने के वजह से करंट फ्लो होना शुरू होता है। ऑब्वियसली जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयरिंग जब होगा तो वहां पे क्या होगा? करंट फ्लो शुरू होगा। एंड दैट करंट फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। हाँ, क्या बोला? लाइट इंटेंसिटी के साथ ये प्रोपोर्शनल होगी। जितना करंट फ्लो होगा उतनी लाइट इंटेंसिटी होगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयरिंग होगा उतना ज्यादा वहां पे करंट फ्लो होगा और उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट वहां से फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिवर्स बायस मोड एनेबल्स फास्ट रिस्पॉन्स एंड हाई सेंसिटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। रिवर्स बायस जो चीज है ना, रिवर्स बायस जो चीज है, उसके वजह से क्या होता है, लास्ट सेशन में भी अपन ने देखा था कि यार फास्ट रिस्पॉन्स हो रहा होगा, तुरंत ब्रेकडाउन होता है, तो फास्ट रिस्पॉन्स हो रहा होगा एंड हाई सेंसिटिविटी आपको यहां पे देखने मिलेगी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बहुत ध्यान से पढ़ना, ये सारी बातों को बहुत ध्यान से पढ़ना। और हाँ, अगर ये नोट्स आपको चाहिए ना, तो आना पड़ेगा फाड़ू इंजीनियर एप्लीकेशन के अंदर आना पड़ेगा, जहां पे अपना एक एक्सक्लूसिव कोर्स है आपके यूनिवर्सिटी वाइज। उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनकी नोट्स तो मिल ही रही होगी, लेकिन मैथमेटिक्स, ग्राफिक्स, इन सब के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर, द फंक्शन स्टार्ट्स, बड़ा ध्यान से, द फंक्शन स्टार्ट्स व्हेन फोटो डायोड कैप्चर्स। देखो आप, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। चलो, फोटो डायोड कैप्चर्स फोटॉन्स फ्रॉम सनलाइट। क्या होता है? ये जो फंक्शन होता है, मतलब लाइट कैप्चर किया, इलेक्ट्रॉन होल पेयरिंग हो गया, करंट फ्लो हो गया, जितना ज्यादा करंट है उतने इंटेंसिटी का लाइट है। ये सब कुछ किधर होता है? जब फोटो डायोड कैप्चर्स फोटॉन्स फ्रॉम सनलाइट। नाउ दीज विल क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल्स ऑन फोटो डायोड। जैसे मैंने कहा कि सनलाइट उसके ऊपर स्ट्राइक होने के बाद इलेक्ट्रॉन होल्स ऑन फोटो डायोड बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई साहब। ओके, इफ ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज फोटॉन्स takes place in the depletion region, absorption
ऑब्जर्वेशन नहीं, सॉरी, एब्सॉर्प्शन, इफ absorption of these photons takes place in the depletion region, जहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयरिंग हो रही है, the electric field excludes the carriers present in this area. कैरियर्स जो होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स को कैरियर कहा जाता है, पी टाइप में होल्स को कैरियर्स कहा जाता है। तो ये कैरियर्स को क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, कहां से, डिप्लीशन रीजन से। कब, जब absorption of these photons takes place in the depletion region. It will make the holes march towards the anode. होल्स होते हैं, ये किधर जाते हैं, अभी एक्सक्लूड करेंगे ना यार वहां से, तो एक्सक्लूड करेंगे तो क्या है, होल्स पी टाइप की तरफ चले जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन गोज टू कैथोड की तरफ जाएंगे। तो होल्स कहां जाएंगे, एनोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कैथोड की तरफ। क्या बात है, दिस मूवमेंट विल प्रोड्यूस अ फोटो करंट इन द सिस्टम। ये जो मूवमेंट है डिप्लीशन रीजन के बाहर निकालने की, ये जो मूवमेंट है, इसको ही क्या बोलते हैं, फोटो करंट इन द सिस्टम। यू नीड टू नो द करंट, बहुत ध्यान से पढ़ना, यू नीड टू नो द करंट एज लो एज पॉसिबल। करंट रिवर्स बायस है ना यार, तो करंट एज लो एज पॉसिबल सो दैट यू कैन मेक द फोटोडायोड मोर सेंसिटिव फॉर कैप्चरिंग द सनलाइट। फोटोडायोड को ज्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए हमें करंट को बहुत ज्यादा लो रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके अपने को बेटर एफिशिएंसी मिल रही होगी। सो दिस इज व्हाट एक्चुअल फोटोडायोड का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब जाते हैं अपना एप्लीकेशंस की तरफ। किसकी तरफ, एप्लीकेशंस ऑफ अ फोटोडायोड। सबसे पहला ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। भाई साहब, इसी के लिए तो ये सारी चीजें बनाई गई है। अपना कम्युनिकेशन, अपना सर्फिंग स्पीड, अपना क्या बोलते हैं यार, अपना मतलब सारा सब कुछ, इंटरनेट का स्पीड बढ़ाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ही जिम्मेदार है। एंड इस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को अगर मुझे और बेटर बनाना है तो फोटोडायोड और ढंग का होना जरूरी है। तो ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट मीटर्स एंड कैमरास। कैमरा आजकल आते हैं डीएसएलआर, नहीं भाई मिररलेस कैमरा चाहिए। मिररलेस कैमरा किसके वजह से यार, लाइट आ गई तुरंत कैप्चर हो गई, करंट फ्लो हो गई, ओ हो, क्या बात है। दैट इज लाइट मीटर्स एंड कैमरास। उसके साथ साथ स्मोक डिटेक्टर्स के अंदर भी ये कहानी बनती है। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कहानी बनती है। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल लाइट इंसिडेंट हुआ, करंट फ्लो हो गया, ये सब कुछ कहां पे होता है, सब ऑलमोस्ट बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये कहानी बनती है यार। तुरंत अपने को कैप्चर करनी है वो इमेज को, तो यही कहानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स। हाँ, घर का रिमोट देखा है, बटन दबाया तुरंत चैनल चेंज हो गया, किसके वजह से है भाई साहब, ये लाइट, समझ रहे हो, लाइट रिमोट के आगे इसे लाइट चमकती है, ओ हो, दैट इज रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये स्लाइड मैंने जानबूझ के रखी है यार। व्हाई डू फोटोडायोड सर्किट्स हैव एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस। क्यों फोटोडायोड को इतनी इज्जत क्यों दी गई है, चलो एक एक रीजन देखते हैं। वन ऑफ द रीजन कैन बी देयर रिमार्केबल फीचर्स। ड्यू टू दिस सेवरल producers rely on different photodiode to enhance the overall quality of their products. Obviously यार, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सेंसिटिव है वो इंस्ट्रूमेंट, तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी। हम लोग कहते हैं अपना टच स्क्रीन मोबाइल बहुत सेंसिटिव है, तो हम क्या बोलते हैं, टच स्क्रीन का क्वालिटी बहुत अच्छा है यार, बहुत सही चल रहा है। तो ये है, these devices that need to detect light mostly contain फोटोडायोड। जिनको लाइट डिटेक्ट करनी है ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में अपने को फोटोडायोड देखने मिलता है। लेट्स टेक अ लुक एट द फॉलोइंग रीजंस फॉर द वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ फोटोडायोड इन डिफरेंट डोमेन्स। बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। पहला पहला कम ऑन एवरीबॉडी, पहला एप्लीकेशन, दीज ऑफर इंप्रेसिव लीनियरिटी एज कंपेयर टू द इंसिडेंट लाइट। जैसे इंसिडेंट लाइट मिल रहा होगा तो यहाँ पे क्या होता है, इंप्रेसिव लीनियरिटी, मतलब सेम तरीके का आउटपुट अपने को मिलता जाता है जब तक उसकी लाइट गिर रही है, उसको बोलते हैं इंप्रेसिव लीनियरिटी। लीनियरिटी मतलब एक सरी का, ठीक है। द नॉइज इज वेरी लो। नॉइज माने सर लाइट है, नॉइज कहां से आ गई, आवाज तो नहीं होती, नॉइज माने एरर होती है जनाब। ओके, द नॉइज इज लो
which reduces the chances of failure. ओके, चांसेस ऑफ फेलियर, नॉइज एरर कम है तो फेलियर का चांस ही नहीं है भैया. वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, फेदर वेट स्ट्रक्चर एंड स्मॉल साइज फॉर इजी एडजस्टमेंट. देखो आजकल की दुनिया में जो कॉम्पैक्ट है वही चलता जाता है, तो ये बहुत इतनू सा दिखता है भैया, इतनू सा, तो समझ सकते हो आपकी इसका कॉम्पैक्टनेस कितना ज्यादा है. तो फेदर वेट स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत ही ज्यादा लाइट वेट एंड स्मॉल इन साइज है. मोर लॉन्जिटिविटी अनलाइक अदर वेरिएंट्स. मोर लॉन्जिटिविटी मतलब बहुत जगह पे आप यूज कर सकते हो, अनलाइक अदर वेरिएंट्स. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द फोटो डायोड इज. ये पूरी कहानी है फोटो डायोड के ऊपर. अगर आपको शॉर्ट नोट आती है तो जरूर सेशन नंबर 1, 2, 3, ये जितने भी 3 सेशंस है सारे के सारे फोटो डायोड के रिलेटेड है. बहुत ध्यान से ये आंसर्स को लिखिए, और नोट्स चाहिए तो आ जाइए अपने पाडू इंजीनियर एप्लीकेशन के अंदर. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सोलार सेल के साथ. तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए. बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस.